जय हिंद जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूं, महेश इंदर सिंह जी, जो मोहम्मद रफ़ी जी की अगर बात करूं सबसे बड़े फैन। अगर चुनाव भी करवा लिए जाए ना, अगर कि सिंगर के अलग अलग हिसाब से भी, कि मोहम्मद रफ़ी जी का सबसे बड़ा फैन कौन है, तो सबसे पहला नाम ही इनका आएगा। मोहम्मद रफ़ी नाइट्स रखी जाती है, कई बार साल में 3-3 4-4 प्रोग्राम रखे जाते हैं, कई बार साल में एक रखा जाता है। सो फिलहाल हांसी के अंदर कौन सी जगह, क्या टाइमिंग, और जितने भी फैन है खासतौर पर, क्योंकि इतने महान लेजेंड रहे मोहम्मद रफ़ी जी, उनके गानों के रिकॉर्ड जो वो बनाकर जा चुके हैं इस दुनिया से, कहीं ना कहीं उन रिकॉर्ड को तोड़ पाना नामुमकिन है, नामुमकिन बिल्कुल। सो फिलहाल महेश इंदर सिंह जी मौजूद है, इनसे जान लेता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी नाइट्स जो रखी जाती है इनकी तरफ से खासतौर पर, ये उस कार्यक्रम की बात करूँ, उसके संस्थापक हैं, इनकी तरफ से रखी जाती है। आम जन अगर शिरकत करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं? सर नमस्कार, पहले तो आपका RSN में स्वागत है। सबसे पहले चिराग जी, मेरा आपको नमस्कार। हाँ जी। और RSN चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे कि मोहम्मद रफ़ी नाइट हाँसी में हम कर रहे हैं, और यह मेरी 75वीं रफ़ी नाइट है, प्लेटिनम रफ़ी नाइट है। और ये हाँसी के बजरंग आश्रम में, जाट धर्मशाला के पीछे बजरंग आश्रम में, ठीक है। बड़ा पॉपुलर जगह है, सभी जानते हैं। वहाँ पर शाम के 7:30 बजे ये प्रोग्राम है, और जिसमें मेरे अलावा करनाल से मनिंदर बबू है, बड़ा अच्छा गाती है लता जी को, तो वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है हमारे साथ। और बाकी तो तो सर एक बताइए, अगर बात करूँ जैसे 75 साल पूरे होने वाले हैं, आप हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम कैसे सोचा और आपने क्या सोचा था उस समय कि रफ़ी नाइट्स का कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए? क्या आपके दिमाग में आया? चिराग जी, ये 75 साल नहीं है, ये 75वीं मोहम्मद रफ़ी नाइट है। क्योंकि मैं साल में कभी 4 कर लेता हूँ, कभी 3 कर लेता हूँ, तो मैं तकरीबन 32 सालों से मोहम्मद रफ़ी नाइट्स कर रहा हूँ। और ये प्लेटिनम रफ़ी नाइट 75वीं, तो वो हाँसी के मैंने बताया था जैसे कि बजरंग आश्रम के अंदर है, तो उसमें हमारे कई अतिथि भी आ रहे हैं, जैसे मदन मोहन सेठी जी हैं हमारे हाँसी से, वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और एक बड़े एंटरप्रेनर हैं, और डॉक्टर SS मान साहब हैं, और भुवनेश इलाहाबादी जी हैं, मेरे दोस्त हैं, और हिसार से रॉयल रमेश अरोड़ा जी, जो हरियाणा पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी आ रहे हैं शो में। सर अगर बात करूँ टाइमिंग क्या रहेगी शो की? शो की टाइमिंग 7:30 बजे। ठीक है। और समाप्ति की बात करूँ, कार्यक्रम की समाप्ति किस समय तक? समाप्ति तो डिपेंड करता है, ऑडियंस जितना एंजॉय करती जाएगी इसमें। तो मान के चलो 2-2.5 घंटे तो प्रोग्राम कम से कम होता है, ये 3 घंटे भी हो जाता है। ठीक है। और सर अगर बात करूँ आम जनों की एंट्री का किस प्रकार से, क्या आम जन आ सकते हैं या फिर नहीं? इसके लिए हमने इनविटेशन कार्ड्स इशू किए हैं, और वैसे कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि कोई स्ट्रिक्टनेस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑलरेडी हमने 70 या 80 लोगों की हमने सीटिंग रखी हुई है इसमें। बाकी सारा ऑनलाइन है, ऑनलाइन जैसे हाँसी लाइव चैनल है, हरियाणा पोल कॉल है, और हिसार से HN20 चैनल वाला ये भी करेंगे। ठीक है। और 1-2 चैनल और हैं शायद, देखते हैं कौन आता है। बाकी ये तो चैनल फाइनल है, पक्का आएंगे। तो सर अगर बात करूँ लोगों को कैसा उत्साह मिलता है बदले में? लोगों का बड़ा अच्छा उत्साह होता है, काफ़ी बड़ी एनकरेजिंग रिस्पांस मिलता है रफ़ी नाइट में। हर रफ़ी नाइट बहुत अच्छी जाती है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो फिलहाल जितने भी खास तौर पर शहरवासी, चाहे वो हांसी के आसपास के हो, हिसार के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, या हरियाणा वासी, पहले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, कमेंट कर दे। और महेश इंदर सिंह जी एक ऐसी शख्सियत, ऑल इन वन इंडिया की अगर बात करूं, सबसे बड़े मोहम्मद रफ़ी के दिग्गज फैन है। तो सर एक बताइए, कुछ 1-2 पंक्तियाँ हो जाए कुछ गाने की। वैसे तो दर्जनों लेजेंड गाने हैं, पर जो आपको पसंद हो अपने हिसाब से। रफ़ी साहब के सारे गाने पसंद है, तो मैं आपको सुना देता हूँ। यह गाना जो है फिल्म लाल किला से है। तो उसमें ये इस गाने को कंपोज भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने किया था। थोड़ी सी खांसी भी लगी हुई है शायद। न किसी की आँख का नूर हूँ, न
किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके। मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो जड़ गया वो दयार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। थोड़ी सी खांसी भी आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है गाने में। तो सर एक बात बताइए, 32 साल पहले जब आपने रफ़ी नाइट्स की शुरुआत की थी, तो उस समय क्या सोच कर की थी कि क्या, मान लीजिए बात करूँ, हर कोई कहते हैं कि अमूमन तौर पे सुना है कि रफ़ी जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लोग कहते हैं मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत किस प्रकार की थी, आइडिया कैसे आया आपको? आइडिया हांसी में, चंडीगढ़ में एक यादगार रफ़ी सोसाइटी है, हाँ जी। उसकी एक रफ़ी नाइट थी, ये 91 की बात है। और मैं भी उसमें ऑडिशन देने गया, मेरे को शौक़ था गाने का, तो मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। इस गाने में से मुझे ऑडिशन से निकाल दिया। ठीक है। और मुझे बड़ा फील हुआ कि मतलब तालियां सबसे ज़्यादा मेरे गाने में बजी थी और मुझे ऑडिशन से ही निकाल दिया इन लोगों ने, मैनेजमेंट ने। तो मेरे ब्रदर्स जो थे वो बैंक में मैनेजर थे, तेजिंदर सिंह, तो मैंने ब्रदर से आकर जब कहा कि ऐसे ऐसे मुझे ऑडिशन से निकाल दिया, तो उसने कहा कि डोंट वरी अबाउट दिस, और जाकर अपना टैगोर थिएटर बुक करो और अपनी फुल फ्लेज रफ़ी नाइट अपने नाम से करो। तो 91 में मैंने फिर रफ़ी नाइट की थी, जो बहुत सुपर डुपर हिट गई थी। तो उसके बाद फिर तो सिलसिला रफ़ी नाइट शुरू होता गया, अब तक है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो सर फिलहाल अगर मैं आपकी बात करूँ, आपकी तरफ से शहर वासियों को, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको संदेश कि आप इस प्रोग्राम को लाइव देखें। हाँ जी। और क्योंकि हाँ, हिसार से हाँसी जाना कुछ सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और इवन हाँसी भी लिमिटेड, हमने वो जो सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है लिमिटेड ही है, बाकी ऑनलाइन सारा चलेगा, सभी ऑनलाइन देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑनलाइन 3-4 चैनल पक्का करेंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल एक बार एड्रेस दोबारा बता दीजिए दर्शकों को। हाँसी के बजरंग आश्रम, हाँ जी, ये बिल्कुल मतलब जाट धर्मशाला के बिल्कुल बैक साइड में पड़ता है, और शाम के 7:30 बजे का 7:30 बजे। सो फिलहाल कल का वो दिन है 10 तारीख, 10 तारीख, समय नोट कर लीजिए, रात के 7:30 बजे। सो फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। महेश इंद्र सिंह जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, सर ने हमें टाइम दिया, वो बहुमूल्य टाइम सर आपका, बड़े कीमती, और आपने वक्त निकाला, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। कोई और जितने भी शहरवासी, खासतौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि इतने महान लेजेंड जब आप लाइव सुनेंगे गाने, उनके बारे पता चलेगा क्या इस प्रकार से गाते थे, शुरुआत कब हुई, जो मतलब उनकी ज़िंदगी किस्से थे ना, किस्से भी कहने के पता चलेंगे लोगों को, कुछ जो आज तक छुपे हुए थे। सो फिलहाल वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय रखें कि आपका क्या मानना है। क्या सर अंतिम सर? मैं आपको अपने जब रफ़ी साहब के किस्से के बारे में बात की, मैं आपको बताता हूँ रफ़ी साहब का एक किस्सा, कि ये बिल्कुल फैक्ट है। हाँ जी। क्योंकि रफ़ी साहब जो है बोलते बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल खामोश रहते थे, और वो बात भी जो थी वो सांस में किया करते थे, आवाज़ में बात नहीं करते थे। हाँ जी। और अपनी ज़िंदगी में रफ़ी साहब ने बातें कम की है और गाने ज़्यादा गाए हैं। मतलब सांस में बात करते थे, क्या हाल है, कैसे हैं, ऐसे बोलते थे। अच्छा जी। आवाज़ में बात नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि मतलब कि आवाज़ में बोलने से कोई गले पे इफेक्ट पड़ता है या कोई एनर्जी वेस्ट होती है या डॉक्टर ने मना करके, ऐसा कुछ नहीं था। बोलने का अंदाज उनका ऐसे ही था, बोलने का अंदाज ही ऐसा था। तो जब वो स्टूडियो में गाते थे, रिकॉर्डिंग में गाते थे, तो एकदम शेर की तरह धारते थे और शब्दों का उठा कर मारते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल।
सो फिलहाल अगर एक अंतिम सवाल आपसे, चलो मेरा आज, क्योंकि मैं इस ज़माने की अगर बात करूँ, क्योंकि आजकल बड़े सिंगर्स हो चुके हैं, और बात करें चाहे वो किसी भी प्रकार रैप ले लीजिए, काफ़ी एक दौर चेंज हो चुका है उस सदी के हिसाब से, और इसमें काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, काफ़ी साजो सामान की अगर बात करूँ, काफ़ी टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ चुकी है। तो क्या अगर आज वाले सिंगर भी, अगर कोई भी मान लीजिए उनके गानों को बीट करने की सोचे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आदर्श मानकर कि मेरे गुरु समान है, मैं अपने गुरु से भी कुछ बेस्ट करके दिखाऊंगा ताकि उनका भी नाम हो? है, आपको लगता है कोई ऐसे सिंगर है आज के टाइम में जो उनको टक्कर दे सके रफ़ी साहब को? सवाल ही पैदा नहीं होता। रफ़ी साहब कुदरत का करिश्मा थे। उनके जैसी आवाज़, उनकी आवाज़ जो मतलब इंसानी आवाज़ नहीं थी, आसमानी आवाज़ थी। बिल्कुल। रफ़ी साहब के बारे में कि कहना है कि वो रफ़ी साहब से अच्छा गाता भी। मैं हंसी की बात बताता हूँ आपको। मेरे एक दोस्त है राजेश बंसले, उनके बेटे की मैरिज थी, तो रात के 12 बजे का टाइम था, और वहाँ पर मैंने वो रफ़ी साहब का वो गाना गाया, चाहे कोई जंगली कहे। हाँ जी। तो कुछ मेरे दोस्त बैठे हुए थे, तो उन्होंने कुछ मेरे को ज़्यादा इमोशनल कर दिया कि मैं पब्लिक के बीच में आकर माइक से गाऊँ। तो मैं भी वो रफ़ी साहब से भी 200 ऊँचा गा गया गाना। बिल्कुल। और मुझे ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई 3-4 दिन तक। मैं मतलब बिल्कुल मतलब एकदम से जैसे सेमी कॉन्शियस हो जाता है ना आदमी, सेमी सब कॉन्शियस, तो बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा था, और एकदम से मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर साहब से, सारे मेरे दोस्त हैं, तो उनको फ़ोन करके सारी गाइडेंस ली, तो वो बोले कि कंप्लीट रेस्ट करो, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कंप्लीट रेस्ट करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 3-4 दिन फिर रेस्ट किया, तो पहले ही प्रोग्राम मेरा 6 तारीख को था, फिर मैंने 4-5 दिन और पोस्टपोन किया, 10 तारीख को किया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मुझे मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं ठीक हो गया बस। सो फिलहाल जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर शेयर करें, कमेंट में अपनी राय रखें कि आपका क्या मानना है। ऐसी महान शख्सियत के साथ आने वाले समय में अगर बात करूँ, आपको यूं ही मिलवाते रहेंगे, ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।